नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 29 जनवरी 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एडेड माध्यमिक कॉलेजों के बारे में। यहाँ पर शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची बनाई जाएगी। प्रदेश के 4000 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची तैयार की जाएगी। यह कार्य संबंधित संस्था की प्रबंध समितियों को करना है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को आदेश दिया है कि सूची तैयार करके 30 जनवरी तक अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को भेज दें। सभी मंडलों को इसका प्रारूप भी भेज दिया गया है। तो वरिष्ठता सूची का मतलब है एक तरीके से सीनियरिटी, ठीक है। तो सीनियरिटी की जो सूची होती है वो 30 जनवरी तक अपर शिक्षा निदेशक को भेजने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर मामला क्या है तो देखिए लिखा है, इसलिए सीनियरिटी सूची जरूरी है। जिन कॉलेजों में किसी श्रेणी में काम करने वाले 2 या 2 से अधिक अध्यापक एक ही तारीख पर पदोन्नत किए जाएं तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता सूची की अवधि के आधार पर तय होगी, ठीक है। और उसकी गणना उस श्रेणी में जिससे उसकी पदोन्नति की जाए उनकी मौलिक नियुक्ति की तारीख से मानी जाएगी। वहीं सेवा काल की अवधि चाहे कुछ भी हो, उच्चतर श्रेणी के अध्यापक को निम्नतर श्रेणी के अध्यापक से ज्येष्ठ माना जाएगा। निर्देश है कि ज्येष्ठता सूची हर साल अपडेट की जाए। सीनियरिटी जो दोस्तों होती है बहुत ज़रूरी होती है, खासकर प्रमोशन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और भी कई सारे मामले होते हैं जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से सरकार अपने पास इसका पूरा डाटा रखना चाहती है कि कौन किससे सीनियर है किस कॉलेज में, तो उसका लिए यहाँ पर डिटेल्स जो है मांगी गई हैं। बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पर अपडेट है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा एडमिट कार्ड के बारे में। कक्षा 9 में प्रवेश करने के लिए जो परीक्षा होनी है 24 फरवरी को होनी है और इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। एक अच्छी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों शिक्षक भर्तियों को लेकर के। देखिए लिखा है DSSB रिक्रूटमेंट 2021 बीएड वालों के लिए अच्छी खबर। 1342 पदों पर टीजीटी विशेष शिक्षकों की भर्ती करेगा DSSB। अब यहाँ पर मामला देख लीजिए क्या क्या कौन कौन से पद हैं। तो लिखा है देश भर में विशेष बीएड प्रशिक्षित के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड टीजीटी विशेष शिक्षकों के लिए 1342 पदों पर भर्तियां करेगा। पूर्व में भर्ती के लिए अधिसूचित पदों में 364 पद अतिरिक्त जोड़ते हुए DSSB ने इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। DSSB ने पूर्व में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टीजीटी विशेष शिक्षकों के खाली पदों को भर्ती के लिए 978 पद अधिसूचित किए थे। वहीं इसके बाद दिल्ली सरकार ने विशेष शिक्षकों के 364 नए पद सृजित कर दिए गए हैं। इसलिए अब खाली व नए पदों पर जो लिखा है स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की अधिसूचना जारी की गई है। अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के मुताबिक सोशल ज्यूरिस्ट सरकारी स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लंबे समय से संघर्षरत हैं। इसके तहत पिछले दिनों नए पद सृजित किए गए थे, ठीक है। तो फिलहाल ये नए पद सृजित कर दिए गए। 1342 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ होंगी और ये सभी बीएड अभ्यर्थियों के लिए नहीं होंगे। स्पेशल बीएड जिन अभ्यर्थियों ने किया सिर्फ उनके लिए होंगे। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। लिखा है 10वीं और 12वीं की परीक्षा का कार्यक्रम का ऐलान। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो 2021 की होनी है उनकी जो डेट शीट है उसका ऐलान 2 फरवरी को किया जाएगा, ठीक है। 2 फरवरी को जो डेट शीट है सीबीएसई बोर्ड की 10वीं 12वीं की वो आ जाएगी और सीबीएसई अपने वेबसाइट पर इस डेट शीट को जारी कर देगा। ये वेबसाइट जो डेट शीट है हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल रहेगी। वहाँ से अभी आप लोग PDF डाउनलोड कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। देखिए लिखा है हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा का बदलेगा पाठ्यक्रम। 3 घंटे का पेपर 2 भागों में होगा। 30 अंक वस्तुनिष्ठ, बाकी 70 अंक वर्णनात्मक प्रश्नों के लिए। अभी आपने देखा हाई स्कूल और इंटर दोनों में 30 अंक के प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती हैं। हाई स्कूल में प्रोजेक्ट परीक्षा होती है जो स्कूल अपना खुद से निर्धारित करता है और इंटर में प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती हैं। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बदलने जा रहा है। प्रैक्टिकल परीक्षाओं को ख़त्म किया जाएगा, प्रोजेक्ट परीक्षाओं को ख़त्म किया जाएगा और इस 30 नंबर का यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न की परीक्षा होगी और 70 नंबर की जैसे होती है उसी तरीके से होगी। देखिए यहाँ पर लिखा गया है
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की योजना तैयार कर ली है। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन कर इसे स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित किया जाएगा। साथ ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड के प्रश्न पत्रों का पैटर्न भी बदल दिया जाएगा। सत्र 2021-22 से ये सुविधा लागू हो जाएगी। मतलब ये जो सत्र चल रहा है अभी मार्च में परीक्षाएं होनी है, ये तो कोई बात ही नहीं है। अगले सत्र से ये परीक्षाएं जो पैटर्न है लागू कर दिया जाएगा। लिखा है परीक्षा का नया पैटर्न 2021-22 से कक्षा 9 से लागू किया जाएगा। नए पैटर्न पर हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा वर्ष 2023 में, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा 2025 में होगी। बोर्ड परीक्षा के लिए वार्षिक सेमेस्टर मॉडल पर भी विचार किया जाएगा। परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था समाप्त करने की योजना है। विभाग का मानना है इससे परीक्षा की विश्वसनीयता व वैधता बढ़ेगी। तो फिलहाल कक्षा 9 में आपका ये लागू किया जाएगा अगले सत्र से, और हाई स्कूल में बोल रहा है इन्होंने कि 2023 में लागू होगा, मतलब उससे अगले सत्र से, और फिर 11 में, फिर 12 में। तो इस तरीके से 2025 तक पूरा सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं लिखा है कि 2023 से साल में 2 बार होगी हाई स्कूल परीक्षा, यानी 2023 से अब साल में 2 बार हाई स्कूल परीक्षा करवाई जाएगी। अब 2 बार कैसे होगी तो ये समझ लीजिए। लेकिन सबसे पहली बार जो परीक्षा होगी दोस्तों वो बिल्कुल निर्धारित समय पर होगी, ठीक है, जैसे मार्च में होती है उसी तरीके से होगी। इसके बाद जो दूसरी परीक्षा होगी वो उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाएगी जो पहली परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, यानी फेल हो जाएंगे, या किसी जो अंक सुधारना चाहती हैं। दूसरी परीक्षा सिर्फ उनके लिए करवाई जाएगी। तो इस तरीके से साल में 2 बार अब हाई स्कूल परीक्षाएं यहाँ पर करवाई जाएगी। हालांकि देखा जाए तो अभी भी वही चल रहा है, पहले मुख्य परीक्षा होती है, इसके बाद इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट के फॉर्म आते हैं। उसी तरीके से कुछ यहाँ पर अभी आगने वाले टाइम पर भी ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट मतलब चयन बोर्ड को लेकर के टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के लिखा है। चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 का मामला। यहाँ पर 2 बड़ी अपडेट दोस्तों निकल के आ रहे हैं। पहली अपडेट है कि चयन बोर्ड के में जो कला अभ्यर्थी के हैं, ठीक है, जिनको शामिल नहीं किया गया था जब नोटिफिकेशन आया था, क्योंकि यहाँ पर ये अभ्यर्थी वो किए हुए हैं MFA BFA और PA दुनिया भर के कोर्सेज जो यहाँ पर लिखे हैं, देख लीजिए आप लोग, ये किए हैं। तो इनको विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया था। तो इस वजह से ये अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह में धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद भी अभी तक इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जो हमें अवार्ड मिले हैं हम उनकी वापसी करेंगे, क्योंकि इन अवार्डों का कोई मतलब नहीं जब हमें नौकरी ही नहीं मिल रही है, क्योंकि उनको विज्ञापन में शामिल होने का आवेदन करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। जबकि दोस्तों ये डिग्रियाँ बहुत अच्छी हैं। BFA MFA आप लोग जानते हैं अच्छी डिग्री है, लेकिन इनको शामिल नहीं किया जा रहा है, बाकी अन्य डिग्रियों को शामिल किया जा रहा है। तो कला अभ्यर्थी इस वजह से चिंतित हैं। दूसरी अपडेट दोस्तों है टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन को लेकर के। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है अब फरवरी में जारी हो सकेगा संशोधित नोटिफिकेशन। आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि सर विज्ञापन कब जारी होगा, अपडेट बताएं। तो दोस्तों जब हमें कोई अपडेट प्राप्त होगी तभी हम आपको अपडेट बताएंगे, अपने मन से कोई भी अपडेट हम आपको नहीं बताते हैं। आज अपडेट आई है, देखिए लिखा है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी पीजीटी 2020 के 15,508 पदों पर भर्ती का संशोधित विज्ञापन इस महीने जारी होना मुमकिन नहीं है, यानी जनवरी में अब जारी नहीं हो पाएगा। विधिक अड़चन के कारण चयन बोर्ड ने 18 नवंबर को विज्ञापन निरस्त कर दिया था। पहले दिसंबर के अंत तक कहा जा रहा था विज्ञापन आ जाएगा, फिर कहा गया जनवरी के अंत तक विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन अभी भी जो हाल है तो अब 3 दिन बचे हैं। आज 29 हो गई, कल 30, परसों 31, महीना खत्म हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि फरवरी में विज्ञापन जारी होने की संभावना जताई जा रही है। अब विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा ऐसी कोई सूचना तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, लेकिन हाँ ये जो न्यूज़ पेपर में आया वो मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अपडेट है विधानसभा सचिवालय भर्ती को लेकर के। अभी आपने देखा 24 जनवरी को विधानसभा सचिवालय के पदों पर भर्ती की परीक्षा थी। तो यहाँ पर लिखा उत्तर प्रदेश विधानसभा समूह की 24 जनवरी को आयोजित परीक्षा के लिए हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में दिए गए विकल्प अशुद्ध व अनुपयुक्त बताए जा रहे हैं। भाषाविद व समीक्षक आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे ने प्रश्न पत्र की खामियों को बताते हुए कहा है कि जब किसी विकल्प में अनेक उपयुक्त उत्तर हों तब परीक्षार्थियों के सामने असमंजस की स्थिति रहती है। और यहाँ पर कई सारे प्रश्न उन्होंने बताया कि इन प्रश्नों में गलतियाँ थी। तो कुल मिलाकर के जहाँ पर आंसर की जारी कर दी गई उसमें काफ़ी सारी त्रुटियाँ देखने को मिली विधानसभा सचिवालय की भर्ती में। तो अगर आपने भी इसके लिए आवेदन किया था, परीक्षा दिया है, तो आप इसके लिए अपनी आपत्तियाँ दर्ज करा सकते हैं।
बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अपडेट है LT ग्रेड को लेकर के, लिखा स्कूल है नहीं, जारी कर दिया नियुक्ति पत्र। 2 साल की जद्दोजहद के बाद नौकरी मिली। लोक सेवा आयोग से LT ग्रेड में संस्कृत विषय में सहायक अध्यापक के पद पर चयन हुआ। अक्टूबर 2020 में नियुक्ति पत्र मिला, लेकिन जब नियुक्ति पत्र लेकर आलोक शुक्ला अमेठी के राजकीय हाई स्कूल पहुंचे तो वहाँ पर कहा गया भाई इस नाम का तो कोई स्कूल ही नहीं है वहाँ पर। तो इस तरीके से त्रुटियाँ होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चयन बोर्ड में भी इस तरह की काफ़ी सारी त्रुटियाँ होती हैं और LT ग्रेड में इस तरीके की त्रुटियाँ हुई हैं। तो तैनाती को लेकर के कुछ यहाँ पर समस्याएँ आई हुई हैं। बहुत सारे विषय हैं जिनका अभी तक जो है कॉलेज आवंटन नहीं किया गया, जैसे हिंदी वाला मामला हो गया, सोशल वाला मामला हो गया। ये अभ्यर्थी अभी बेचारे भटक रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या होगा आने वाले टाइम पर। जैसा कोई अपडेट निकल के आएगा हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। DELED 2019 में 95,000 पास और 71,000 अनुत्तीर्ण। परीक्षा न्याय प्राधिकारी कार्यालय ने DELED 2019 द्वितीय सेमेस्टर का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में 95,934 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो गए हैं, जबकि 71,668 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं। 272 अभ्यर्थियों का परिणाम रोक दिया गया है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की प्रशिक्षण परीक्षाएं बड़ी संख्या में प्रशिक्षु फेल हुए हैं। अन्य कई सेमेस्टरों का भी रिजल्ट जारी किया गया है। तो ये जो रिजल्ट आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से आप लोग चेक कर सकते हैं और यहाँ पर सारा रिजल्ट आपको अवेलेबल है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।